प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी अंचल में होली के दौरान कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र की, जहां भोंगरिया हाट यानी भगोरिया के मेले में आदिवासी समाज की संस्कृति, उनका रहन सहन और इस हाट में लगने वाले मेले में उनका उन्मुक्त उल्लास देखने को मिलता है। डीजी न्यूज की टीम भी आदिवासी समाज के इस परंपरागत मेले को कवर करने झाबुआ अलीराजपुर के विभिन्न अंचलों में पहुंची। समाज की अपनी एक संस्कृति होती है और उसी संस्कृति का दृश्य देखने को मिलता है आदिवासी अंचलों में आयोजित होने वाले भगोरिया हाट, जिसे कि ट्रेडिशनल भाषा में भोंगरिया हाट भी कहा जाता है। डीजी न्यूज की टीम खास तौर पर अपने दर्शकों के लिए इन अंचलों में पहुंची है और इस भगोरिया हाट के नज़ारे, भगोरिया हाट का माहौल आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास डीजी न्यूज के माध्यम से किया जा रहा है। इस समय हम पहुंचे हैं अलीराजपुर और अलीराजपुर का जो माहौल है, भोंगरिया हाट है, आइए देखते हैं उसकी एक वानगी कि किस तरह से आदिवासी संस्कृति का मेल मिलाप यहाँ देखने को मिलता है। रंगों के महापर्व होली के दौरान झाबुआ अलीराजपुर के विभिन्न क्षेत्रों में रंगों की एक अलग ही वानगी देखने को मिलती है। आदिवासी समाज खेती बाड़ी के काम से फारिग होकर होली की पूजा में जुट जाता है। अपने अपने क्षेत्रों में लगने वाले हाट यानी साप्ताहिक बाजारों में ये लोग खरीदी के लिए जाते हैं, इसलिए इसे भोंगरिया हाट या भगोरिया हाट के रूप में पहचाना जाता है। वैसे तो ये साप्ताहिक हाट बाजार हर सप्ताह लगते हैं, लेकिन होली के ऐन वक्त लगने वाले इन हाट बाजारों की रौनक कुछ अलग ही होती है। आदिवासी समाज की विभिन्न जातियों के लोग अपने पूरे परिवार के साथ इन बाजारों में जाते हैं। चूँकि आदिवासी लोग ताड़ी पीकर मदमस्त हो जाते हैं, तो उनका जोश भी देखते ही बनता है। बांसुरी बजाते आदिवासी समाज के युवा इन मेलों में दिख जाते हैं। पुरुष जहां मदमस्त होकर इन बाजारों में आते हैं, तो युवतियां और महिलाएं भी पीछे नहीं रहती। वे भी सच धज कर और अलग अलग रंगों की चुनरियां ओढ़कर इस हाट बाजार और यहां लगने वाले मेलों में पहुंचती हैं। इन युवतियों की सुंदरता इनके द्वारा पहने जाने वाले गहनों से और बढ़ जाती है। ये युवतियां भी समूह में आकर युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अलीराजपुर का मेला यहाँ राजबाड़े के पीछे वाले मैदान में लगता है। हजारों की संख्या में आदिवासी लोग रंग बिरंगे परिधान पहनकर उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ यहाँ शामिल होते हैं। किसी मेले या हाट बाजार का नाम आते ही इस बात का पता चल जाता है कि इनमें बड़े बड़े झूले, अस्थायी दुकानें और हर उम्र हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ तो होगा ही। ऐसे में जब ये आयोजन किसी आदिवासी क्षेत्र में हो तो उसकी बात ही कुछ और हो जाती है। आदिवासी अंचल में भोंगरिया हाट का इंतजार हर आदिवासी समाज के लोगों को रहता है। इतना ही नहीं, इन बाजारों में करोड़ों रुपए की खरीदी बिक्री भी होती है।
इसलिए कई लोग इन हाट बाजारों की तैयारी महीनों पहले से ही प्रारंभ कर देते हैं। वैसे तो झाबुआ अलीराजपुर में 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े हाट लगते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर लगने वाले भोंगरिया हाट काफी प्रचलित हैं। इस बार 20 से 26 मार्च के बीच प्रमुख स्थानों पर लगे भगोरिया हाट में हर बार की तरह ही एक अलग ही रौनक दिखाई दी। छोटे छोटे गांवों से जब लोग इन मेलों में गए तो लोक परिवहन के साधनों की हालत खराब ही हो गई। छोटे से वाहन भी लोगों से लदे हुए दिखाई दिए। जैसे तैसे ये लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ का हिस्सा बन जाते हैं। इन हाट बाजारों के पीछे एक और परंपरा ये भी मानी जाती है कि अविवाहित युवक युवती इन मेलों में अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनते हैं, यानी एक तरह का प्रणय निवेदन किया जाता है। यदि किसी लड़के ने किसी लड़की के गाल पर गुलाल लगा दिया और लड़की ने उसका विरोध नहीं किया, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उस लड़की ने लड़के के प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। साथ ही पान खिलाने का एक रिवाज इन मेलों में दिखता है और यही कारण है कि पान के दर्जनों स्टॉल भी यहाँ लगे हुए दिखाई देते हैं। पिछले कुछ सालों में मेलों में लगने वाले झूलों और मनोरंजन के साधनों में भी बदलाव आया है। अब बड़े बड़े झूलों में बैठना इन आदिवासियों को खूब भाता है, लेकिन लकड़ी के छोटे झूलों में बैठने का क्रेज अभी भी बरकरार है। रोज सुबह करीब 9 बजे से प्रारंभ होता इन मेलों का सिलसिला शाम करीब 5 बजे तक कायम रहता है। भोंगरिया हाट अब केवल परंपरा नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का भी जरिया बन चुका है। अपने संसदीय क्षेत्र में होने वाले इस एकत्रीकरण में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया भी जोर शोर के साथ शामिल होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आदिवासी अंचलों में साप्ताहिक हाट बाजारों के माध्यम से आदिवासी लोग अपनी जरूरत के सामान की खरीदी बिक्री करते हैं, लेकिन भोंगरिया हाट में इसकी रौनक कुछ अलग ही हो जाती है। इसी रौनक को भुनाने के लिए इन क्षेत्रों के आदिवासी नेता भी पीछे नहीं रहते हैं। झाबुआ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया भी अपने समर्थकों के साथ इसमें शामिल होते हैं और मांदल बजाकर और उसके थाप पर थिरक कर इन्हें अपना होने का एहसास कराते हैं। अमूमन यही कुछ स्थिति अलीराजपुर, पेटलावत सहित अन्य स्थानों पर भी दिखाई देती है, जिसमें वहां के क्षेत्रीय नेता इन लोगों के साथ ऐसे ही थिरकते नजर आते हैं। समय के साथ साथ अब भोंगरिया हाट में भी बदलाव आ गया है। अब परंपराएं कम होती नजर आती हैं और उसमें आधुनिकता हावी हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण आदिवासी समाज की युवा पीढ़ी भी है। अब यहाँ से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर पहुँचते हैं और वे जब इन मेलों में आते हैं तो उनका नजरिया भी बदल चुका होता है। पहले ये बताना जरूरी होगा कि जिसे हम भगोरिया पर्व कहते हैं वो दरअसल भगोरिया नहीं बल्कि भोंगरिया है।
दूसरी बात यह है कि भोंगरिया का शाब्दिक अर्थ भी होली में लगने वाली पूजन सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ लोग भगोरिया का मतलब भागकर शादी करने से भी लगाते हैं, जो कि बेहद गलत है। ये बात सही है कि इन मेलों में आदिवासी समाज के युवक युवती मिलते हैं, अपने प्रेम का इजहार करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये भागकर ही शादी करेंगे। इन मेलों में हर उम्र और हर वर्ग का व्यक्ति आनंद लेने आता है। कोई यहाँ पर अपने हाथ पर गुदना कराता है तो कोई बर्फ, कुल्फी या गोटे का लुत्फ उठाता है। कुछ लोग मेले में झूलों का आनंद लेते हैं तो युवाओं का समूह हुड़दंग करते हुए मेले में घूमता फिरता है। इन सब के बीच ये लोग होली पर्व को उत्साह के साथ मनाते हैं। एक और परंपरा इन मेलों में दिखाई देती है और वो है ताड़ी पीने की। महिला हो या पुरुष, छोटे हो या बड़े, यानी बचपन से 55 तक का हर व्यक्ति ताड़ी का सेवन करता है और इसी मदहोशी में उसके पैर कब थिरकने लग जाते हैं, इसका एहसास उन्हें भी नहीं रहता। पारंपरिक वेशभूषा में आने वाले कुछ युवा इसी उन्माद से बांसुरी या मांदल भी बजाते हैं। मेले में पिछले कई सालों से हाथ पर टैटू बनवाने वाले मथुरा से आए प्रदीप कुमार अब यहीं के होकर रह गए हैं। प्रदीप बताते हैं कि वे भोंगरिया हाट में अपने अन्य साथियों के साथ पिछले कुछ सालों से यही काम करते आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह के टैटू ये लोग अपने हाथ पर गुदवाते हैं। 2 साल से आ रहे हैं। यहाँ कुछ बढ़िया एरिया लगा है, ये बहुत बढ़िया बेहतरीन है। यहाँ से कोई फसल वगैरह भी बढ़िया लगती है। अरे किस तरह के जो गुदवाया जाता है, क्या गुदवाते हैं ये लोग ज्यादातर? ये ज्यादातर यहाँ कोटाबरी बनाते हैं, फूल बनवाते हैं, नाम लिखाते हैं और इनसे खूब बढ़िया लगता है इन लोगों को ये बढ़िया लिखाने से। कैसा है इस बार हाट का माहौल, कैसा है? बढ़िया है इस हाट का माहौल, बहुत बढ़िया, एकदम विशाल। मेले में आने वाले आदिवासी लोग अपनी इस स्मृति को सहेजने के लिए फोटो भी खिंचवाते हैं। महेश्वर के रहने वाले गौरव ने डीजी न्यूज को बताया कि अब पहले जैसी वो बात ही नहीं रही है। युवाओं को हुजूम कब नशे में आकर लूटपाट कर लेगा, ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ हम 4-5 साल से आ रहे हैं अलीराजपुर में, सभी जगह का हम ऑर्डर करते हैं, सभी मेले में जाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा हमको लगता है कि इस बार कुछ तरीके से मतलब टफ है, मतलब जैसा पहले चलता था वैसा इस बार नहीं है हमारा। किस तरह की परेशानी आती, क्या कारण समझ में आता है? इस कारण का ये है कि यहाँ पर पी खा के ज़्यादा उद्यम मचाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। गाड़ी मतलब लूटना, मारपीट करना, झगड़े झाटी करना, उस तरीके से यहाँ से माहौल चलता है। इस कारण से ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, छेड़छाड़ करना है, ये चलता है इस कारण से। ऐसा नहीं है कि केवल फोटो और हाथ पर गुदवाने की बात हो। यहाँ पर लगे स्टॉलों पर अब आदिवासी युवतियाँ भी खरीदी करती नजर आती हैं। डीजी न्यूज ने जब इन लोगों से पूछा कि उन्हें इस मेले में आकर कैसा लगा, तो उनका कहना था वारू लागे छे। हम इसलिए आए हैं क्योंकि मेले की खुशियाँ के आनंद से भरने के लिए और हमारा खुशी से। तो झूला वगैरह झूले या आपने क्या क्या किया? हाँ, झूला मजा मस्ती करे, खूब आनंद मना है। ये जो भोंगरिया हाट है क्यों मनाया जाता है, क्या है? ये भोंगरिया हाट इसलिए बनाया कि मतलब खुशियों के लिए, लड़कियों से मजाक मस्ती करने के लिए और आनंद से भरने के लिए इसीलिए बनाया। आपने करी लड़कियों से मजाक मस्ती? हाँ, करा। सब अच्छा लग रहा है? हाँ, सब अच्छा लग रहा है। और लग रही क्या क्या किया? झूला की नहीं, इसका मजा की वारू लग रहा? मेले में आने वाला व्यक्ति अपनी एक विशिष्ट पहचान लिए हुए होता है और ये पहचान या तो उसके द्वारा पहने गए गहनों से होती है या पहनावे से या फिर पास में रखे किसी शस्त्र से। आदिवासी लोग चांदी के आभूषणों को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं और इसका एक सबसे बड़ा कारण चांदी धातु की मजबूती और साथ ही इसे खरीदने की क्षमता भी है। ये जो पर्व जा रहा भगोरिया, इसके जस्ट बाद से इनका शादी का सीजन चालू होता है, तब से इनकी खरीदी चालू हो जाती है। किस तरह की ज्वेलरी ये लोग पसंद करते हैं? वैसे जनरली इनमें अटके, तागली हार, करमदी, मतलब इनकी जो पैटर्न चीज़ें वही ज़्यादा चलती है। फैशन में और कोई ज़्यादा चेंज नहीं? फैशन में नहीं, जो शुरू से चला आ रहा है वही चलता है। ये लोग सोना क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? अफोर्ड नहीं कर पाते ये लोग, ज़्यादा महंगा होता है, नाजुक भी रहता है।
एक अन्य सराफा व्यवसायी अनिल गुप्ता ने बताया कि अब माहौल बदल गया है, अब लूटपाट की घटनाएं भी ज्यादा हो रही है। बदलाव तो क्या है, इसमें जो मूल इनकी संस्कृति थी उससे थोड़ा सा शिक्षा की वजह से भी और बाहर इनका पर्यटन होता है, उस वजह से पुरानी संस्कृति में परिवर्तन आ गया और उस वजह से आधुनिकता की ओर ये लोग अग्रसर होने लगे हैं। तो पुरानी संस्कृति जो है, जो नाच गान की थी, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ गया। चाहे बात कुछ भी हो, लेकिन आदिवासी संस्कृति को नजदीक से देखने के लिए भोंगरिया हाट यानी भगोरिया हाट एक बेहतर जरिया साबित होते हैं। भोंगरिया हाट में भी अब आधुनिक संस्कृति का रंग देखने को मिल रहा है। आदिवासी समाज जो कि पलायन करता है, तो जो नई पीढ़ी आ रही है आदिवासी समाज की, वो इसे परिवर्तित कर रही है। तो जो मौलिकता इस पर्व की मानी जाती है या इन हाट बाजारों की, वो थोड़ी कम होती नजर आती है। अलीराजपुर से कैमरा पर्सन देवेंद्र मालवीय के साथ आशीष जोशी, डीजी न्यूज़ इंदौर। तो ये थी भोंगरिया यानी भगोरिया हाट पर हमारी खास रिपोर्ट।